अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स हम अपनी न्यूमेरिकल सीरीज़ में सॉल्व कर रहे हैं। इस न्यूमेरिकल सीरीज़ को शुरू करवाने का मकसद ये है कि बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हुए कन्फ्यूजन्स रहती हैं। उन्हें डाउट्स रहते हैं कि सर हमारे पास जो है ये फ़लाँ क्वांटिटी हमने गिवन में क्यों लिखी, और ये क्वांटिटी ही हमने टू फाइंड में क्यों लिखी। और अगर उन्हें ये बात क्लियर हो भी जाए कि गिवन में कौन सी क्वांटिटीज़ दिखते हैं, टू फाइंड में कौन सी क्वांटिटीज़ दिखते हैं, तो उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि सर सॉल्यूशन करते वक्त यही वाला हम जो है अपने सॉल्यूशन में फार्मूला क्यों यूज़ करेंगे। और अगर हम एक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो बाज़ औक़ात हम और भी फार्मूलाज यूज़ करते हैं जो हमारे एक्चुअली सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं होते, लेकिन हम फिर भी साइड बाय से फार्मूलाज यूज़ कर रहे होते हैं। तो बच्चों के इन्हीं डाउट्स को जो है वो क्लियर करने के लिए हमने अपनी इस न्यूमेरिकल सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। तो बच्चों, क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स हम अपनी न्यूमेरिकल सीरीज़ में कर रहे हैं और आज हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 13.4 है। इसकी मैं स्टेटमेंट रीड आउट कर रहा हूँ। हमें कहा जा रहा है कि टू चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट। फाइंड द फोर्सेस बिटवीन द सेम चार्जेस व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। सिनेरियो हमारे पास ये है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इसे ये बात तो क्लियर होगी कि दे बोथ आर इक्वल या दे बोथ आर आइडेंटिकल चार्जेस। ठीक है, जैसा हमने पीछे न्यूमेरिकल नंबर 13.3 में भी देखा था, आइडेंटिकल चार्जेस, तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है कि दे बोथ आर आइडेंटिकल चार्जेस। अब जब हम उनको 5 सेंटीमीटर दूर रखते हैं, मतलब इन दोनों को हमने 5 सेंटीमीटर दूर रखा है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं 0.1 न्यूटन की। हम क्या करते हैं, अब वो जो 5 सेंटीमीटर दूर पड़े थे उनको अब हम करीब ले आए, हम उसको 2 सेंटीमीटर दूर ले आए। हमें बताना है कि अब उनकी फोर्स कितनी रह जाएगी। बच्चों, आपने कूलम्स लॉ पढ़ा है इस चैप्टर में, अगर आपको याद हो तो कूलम लॉ में आपने पढ़ा था रिलेशन फोर्स का डिस्टेंस के साथ। वो क्या था कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर ऑफ मैसेस। तो इसका मतलब है कि अगर हम डिस्टेंस डिक्रीज करेंगे तो फोर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज स्क्वायर लगा हुआ है। तो स्क्वायर की वजह से अगर हम थोड़ा सा भी डिस्टेंस डिक्रीज करते हैं, थोड़ा सा भी डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं, तो फोर्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। तो यहाँ पे हमें वही इम्पैक्ट जो है वो बताना है। अभी मैं इसका गिवन डाटा लिखता हूँ। हमारे पास जो है एक फोर्स दी हुई है जो कि 0.1 न्यूटन है, और ये फोर्स कब है, यहाँ पे हमारे पास जो है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, इसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 5 सेंटीमीटर। तो जब इतना डिस्टेंस होगा तो हमारे पास फोर्स लगेगी 0.1 न्यूटन। और बच्चों, सेंटी प्रीफिक्स है, उसकी जगह पे मैंने 10⁻⁻2 लगा दिया ताकि हमारा डिस्टेंस जो है वो अपने ऐसा यूनिट मीटर में कन्वर्ट हो जाए। अब जो हमें वो दोबारा से डिस्टेंस दे रहा है 2 सेंटीमीटर का, जिसको मैं 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, अगेन सेम सेंटी की जगह पे मैंने उसका प्रीफिक्स लगाया। तो बच्चों, अब हमें ये कह रहा है कि ये फोर्स F1 तब थी जब हमने R1 डिस्टेंस रखा था, मतलब ये डिस्टेंस रखो तो ये फोर्स लगेगी। अब हमने ये डिस्टेंस रखना है, तो बताओ फोर्स कितनी लगेगी। मतलब अब हमें ये बताना है कि भाई अगर हम डिस्टेंस उसका डिक्रीज कर देते हैं तो उसकी फोर्स की क्वांटिटी कितना इंक्रीज करेगी। तो बच्चों, कूलम लॉ आपने जो पढ़ा था वो था F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। बट यहाँ पे हमारे चार्जेस सेम है। हमारे क्या सेम है? चार्जेस सेम है। इसका मतलब हमारा Q1 और Q2 ये दोनों चेंज नहीं होने वाले। जब हम ये वाला डिस्टेंस रखेंगे तब भी यही चार्जेस रखेंगे, जब हम ये वाला डिस्टेंस रखेंगे तब भी यही चार्जेस रखेंगे। तो क्यों ना मैं यहाँ से Q1 Q2 प्रोडक्ट, यानी ये जो मैग्नीट्यूड है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ। और ये हमारे पास क्या निकलेगी? ये हमारे पास बन जाएगी F आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। क्या हुआ है? ये आर स्क्वायर इधर डिवाइड और जाके मल्टीप्लाई हुआ, के मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड हुआ, तो ये इस मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई। अब अगर हम अपने फर्स्ट सिनेरियो की बात करते हैं, जब हमने ये डिस्टेंस रखा था और ये फोर्स लगी थी, तो उस वक्त ये Q1 Q2 इक्वल आएंगे F1 R1 स्क्वायर ओवर के। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह लेता हूँ। और अगर सेकंड सिनेरियो की बात करूँ तो उस केस में हमारी फोर्स F2 होगी जब हमारा डिस्टेंस R2 होगा और डिवाइडेड बाई के। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह लेता हूँ। अब मैं अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूँ, बिकॉज इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है, तो मैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करूँ
तो मेरे पास इन अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो आपने अलजेब्रा के रूल्स पढ़े होंगे, अगर किसी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड या किसी इक्वेशन की कोई एक साइड सेम है तो दूसरी साइड को भी आप इक्वल कर सकते हो। यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो हम राइट हैंड साइड को भी इक्वल कर सकते हैं। तो F1 R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई के इक्वल आ जाएगा F2 R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई के डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे F1 R1 स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा K2 F2 R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई के मल्टीप्लाइड बाई के। तो ये के से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ F1 R1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू F2 R2 स्क्वायर। हमें F2 फाइंड करना है, R2 स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई जाकर डिवाइड होगा तो हमारे पास ये इक्वेशन की फाइनल फॉर्म बन जाएगी F2 इज इक्वल्स टू F1 R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पे हमारे ये जितनी भी वैल्यूज हैं यानी F1 R1 R2 ये तीनों हमारी गिवन में थी, पुट करते हैं हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 0.1 मैंने F1 की जगह पुट कर दिया जो उसकी वैल्यू थी। R1 की वैल्यू मेरे पास है 5 इंटू 10⁻⁻2 उसका स्क्वायर, और नीचे मेरे पास जो है R2 उसकी वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻2 और इसका भी स्क्वायर है। अब बच्चों जब आप इन सब को कैलकुलेटर के ऊपर मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास इसका फाइनल आंसर जो है फोर्स का वो 0.62 न्यूटन आने वाला है। तो बच्चों हमारे पास ये फोर्स पैदा होगी जब हम इतना डिस्टेंस रखेंगे। उन दोनों के दरमियान जो रिपल्शन की फोर्स होगी, अगर हम 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे देख रहे थे तो वो 0.1 थी, हमने डिस्टेंस डिक्रीज किया तो देख रहे हो फोर्स इंक्रीज हो गई है, 0.1 थी अब 0.62 हो गई। तो ये वही कूलम का लॉ ही है हमारे पास कि भाई डिस्टेंस के इंक्रीज करने से फोर्स डिक्रीज होती है और डिस्टेंस के डिक्रीज करने से फोर्स इंक्रीज होती है। तो आई होप सो आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा, बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल। अगर आपको हमारा ये न्यूमेरिकल समझ आया है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे इस न्यूमेरिकल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। उसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स भी आप तक पहुंचते रहें। और बच्चों इसके अलावा आपने अगर पिछले न्यूमेरिकल्स हमारे देखने हैं तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट मौजूद हैं, उस प्लेलिस्ट पे आप जाके जिस क्लास के आपने न्यूमेरिकल देखने हैं, जिस चैप्टर के देखने हैं, उस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट क्लास वाइज वहाँ पे बनी पड़ी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को इस न्यूमेरिकल की भी समझ आई होगी। अगर आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।